मैं अपनी 30s में हूँ और जब भी मैं अपने 20s को याद करती हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं अब सोचती हूँ कि अगर मेरे 20s में मुझे किसी ने ये चीज़ें बताई होती तो मेरी लाइफ कितनी आसान, कितनी स्मूथ और कितनी ब्यूटीफुल होती। कितनी गलत चीज़ें, कितनी गलत माइंडसेट्स मेरे दिमाग में डाले गए, मुझे समझाए गए और मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ कुछ चीज़ों में इतनी ख़राब थी जिसकी वजह से मुझे लगा मैंने अपनी 20s में सफ़र किया। और इसीलिए आज मैं आप सबको सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि आई विश आई न्यू ऑल दिस इन माई 20s। नंबर 1, आई नाउ रियलाइज इन माई 30s दैट एक्सेप्टेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन चेंजिंग योर सेल्फ। जब मैं अपने 20s में थी तो मुझे लगता था चेंज योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, ये गलत है वो सही, सारा टाइम कमियां देखो, जो इंसान जितनी कमियां देखेगा उतना अच्छा करेगा। नो 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 नो। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो जिस भी रूप में आज आप हो, कितने ही घटिया, कितने बेकार क्यों ना हो, कितने मोटे पतले काले गोरे व्हाटएवर आपके दिमाग में जो कूड़ा भरा है वो कूड़ा अगर आपको आप दिखाई दे रहे हो, जो भी आप हो, आपको अपने आप को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप देखोगे कि उस एक्सेप्टेंस, उस प्यार में जब आप ग्रो करते हो तो आप ज़्यादा स्पीड से ग्रो करते हो, क्योंकि तब आप एक प्यार की भावना से खुद को ग्रो करना चाहते हो कि भाई मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है तो मुझे करनी है, मुझे अपने आप को वहाँ घुमाना है, ये कराना है। सो आपका जो वो ग्रोथ का प्रोसेस है ना वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। और ये जो फालतू की मार आप अपने आप को दुश्मन की तरह देते रहते हैं, तू गंदी है, तू ये है, तू है, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं, लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। हम सबको पता है अगर कोई इंसान अपने आप को एक्सेप्ट कर ले वो कितना कंफर्टेबल, कितना कूल, कितना चिल, कितना ब्यूटीफुल हो ही जाता है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर चुका है। वो जिस बॉडी में है, वो जिस माइंड के साथ है, वो उसके साथ बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है, बहुत फ्लो में चल रहा है और वो अपने आप दिखता है। और वो जो भी करेगा लाइफ में, चाहे वो खुद को इम्प्रूव करना ही है, चेंज करना ही है, वो ज़्यादा अच्छे से करेगा। दूसरी चीज़, जो भी आपके इश्यूज़ हैं ना आपके पार्टनर्स के साथ, आपके रिलेशनशिप में, एक्चुअल में वो आपके इशू हैं। 20s में जब आप होते हो आपको लगता है नहीं ये उसकी गलती है, उसमें एक्चुअली ये है ना तो मेरे को उससे प्रॉब्लम होती है, वो ऐसा करता है, वो ऐसे करती है ना इसलिए मुझे दिक्कत होती है। नो नो नो। एक्चुअल में जो भी चीज़ें आपको आपके पार्टनर की ट्रिगर कर रही हैं ना, पसंद नहीं आ रही हैं, हर्ट कर रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक शीशा दिखा के बता रही हैं कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। जब भी कोई चीज़ आपको ट्रिगर करती है वो आपको बताती है कि आपके अंदर एक्चुअली इनसिक्योरिटी है, एक्चुअली आप इनफ फील नहीं करते, एक्चुअली आपको ये लगता है, एक्चुअली आपके अंदर ये कमी है, इसीलिए आप उस इंसान पे चिढ़ रहे हो और उस नॉर्मल सी बात पे भड़क रहे हो। सो रिलेशनशिप बहुत बड़ा मिरर है, बहुत कुछ आपको सिखाता है। आपका जो इमीडिएट रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, उससे ज़्यादा आपको लाइफ में कोई नहीं सिखा सकता। सो रैदर देन थिंकिंग कि यार ये तो बेकार आदमी है क्योंकि ये मेरे अंदर बहुत कुछ ट्रिगर करता है और ऐसा इंसान ढूंढ लूँ जो कुछ भी ट्रिगर ना करे, उससे लाइफ चेंज नहीं होगी। और एक्चुअल में जो आपको दूसरा इंसान मिलेगा वो भी वही चीज़ें धीरे धीरे आपको वही हर्ट और वही सब देने लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम आपके अंदर है, कमियां आपके अंदर हैं और जब तक आप उन कमियों को ठीक नहीं करोगे, हील नहीं होगे, कोई भी इंसान आपके साथ लाया जाए वो आपको तंग कर ही देगा ऐसे ना वैसे। सो डोंट ब्लेम योर पार्टनर, ही और शी इज जस्ट मिररिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ डोंट ट्राई टू लव अदर्स। ये जो है ना अच्छा बनना और मुझे प्यार करना चाहिए, दूसरों को ये वो मैं तो करना चाहिए, प्लीज़ स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। जो भी तुम्हें लगता है मुझे दूसरों को देना चाहिए, अच्छी बात होती है, पहले खुद को देना शुरू करो, पहले खुद को प्यार करना शुरू करो, खुद को समझना शुरू करो, खुद को वो आराम देना शुरू करो। जिस मोमेंट से आप अपने आप को देना शुरू कर दोगे और आपके अंदर वो भावना आ जाएगी, चाहे वो एक्सेप्टेंस की है, चाहे वो प्यार की है, आप देखोगे कि औरों के लिए वो आना ऑटोमेटिक है। अगर हमारे मन में प्यार भर जाता है तो फिर उसके बाद हमारे सामने कोई भी होता है, हमारी सिचुएशन कैसी भी होती है, हमें हर चीज़ पे प्यार आता है। प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसी के लिए है या उसी के लिए है या उसी के लिए है, नहीं। प्यार एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक स्वीटनेस है, जिससे जब आप भर जाते हो तो आप हर चीज़ को प्यार से देखते हो। और अगर आप वो अपने आप को देना शुरू करो तो आप ये देखोगे कि लाइफ बहुत आसान हो जाती है। कई बार जब हम दूसरों को प्यार करते हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि यार मैं इसको प्यार करूंगी तो मुझे प्यार मिलेगा। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। मैंने क्योंकि सीखा था प्यार करना बहुत अच्छी चीज़ है और मैंने अपने रिलेशनशिप में वो प्यार देने की कोशिश करी, और भी रिलेशनशिप में, नॉट जस्ट पार्टनर में, इस उम्मीद से कि वो मुझे रिटर्न में मिलेगा। मैं एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रही थी कि मैं जितना प्यार करूंगी शायद मेरी लाइफ में उतना प्यार मिलेगा। और अगर मुझे एक भी मोमेंट कभी लगता था कि वो रिटर्न में नहीं आया तो मुझे दुख होता था, मुझे हर्ट होता था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर रही हूँ वो पाने के लिए और वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही। तो बहुत नॉर्मल है। उसके बजाय
अगर उस समय में मैं ये कोशिश करती कि वो सारा प्यार खुद को दूँ, वो सारी चीज़ें खुद के साथ करूँ, खुद को खुश करूँ, खुद के लिए चीज़ें करूँ, तो मैं भी खुश रहती, मैं भी आराम में रहती। साथ ही साथ मेरा नज़रिया जो है, मेरा जो प्यार है, वो अपने आप दूसरों तक भी छलक ही जाता और लोगों को भी मिल ही जाता। जो भी चीज़ें लाइफ में आपको लगता है कि और लोग आपको देंगे या उनसे आपको लेना चाहिए, स्टार्ट गिविंग ऑल दोज थिंग्स टू योर सेल्फ। जब आप अपने आप को वो चीज़ें देना शुरू कर देते हो तो आप देखोगे आप एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन जाते हो, और जो उससे आप भर जाते हो ना, उस प्यार और खुशी से, वो छलक के दूसरों तक पहुंच ही जाता है। प्लीज़, 20s में अक्सर हम ये करते हैं कि वी बेग फॉर लव, हम दूसरों के पीछे भागते हैं, वो मुझे प्यार करेगा, वो मुझे इनफ फील कराएगा, वो मुझे वैलिडेट करेगा। उसके चक्कर में हम प्लीज़ करते रहते हैं, ऐसा वैसा बनते रहते हैं, अपने लुक्स चेंज करते हैं, अपने आप को फुल्ली बदल देते हैं जस्ट बिकॉज हम वो वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस चाहते हैं। आपको ये समझना है कि लास्ट में आपको खुद ही खुद को एक्सेप्ट करना है। जब सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर लेगा तो आप खुद को यही कहोगे कि देखा, उसने एक्सेप्ट किया, उसने वैलिडेट किया, इट मीन्स आई एम गुड, सो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। एंड आप वही चीज़ें फिर अपने आप को खुशी खुशी दे देते हो। पर आप बिना किसी और के भी वो चीज़ें अपने आप को दे सकते हो, और जब आप अपने आप को दे देते हो तो आपकी और आपके आसपास वालों की लाइफ अपने आप अच्छी हो जाती है। एक और चीज़ जो हम अपने यंग टाइम्स में करते हैं वो ये है कि अपने ओरिजिनल सेल्फ को ना दबाने की कोशिश करते हैं, उसको दबा के कुछ ऐसा बनने की कोशिश करते हैं जो कूल लगता है, मे बी जो एक्ट्रेसेस कर रही हैं या जो जिसको अच्छा माना जाता है समाज में, गुड बुक्स में आने के लिए, वो सारी चीज़ें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप कितने भी किसी को रूड लगो, आप कितने भी किसी को वियर्ड लगो, जितने आप ओरिजिनल हो उतना ब्यूटीफुल आप लगते हो, उतना ब्यूटीफुल काम आप कर पाते हो और उतनी ही अच्छी लाइफ आप जी पाते हो। तो आप जैसे भी हो, आपको वो बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप और भी ओरिजिनल सेल्फ में जाओ, अपने बिल्कुल जैसे हो वैसे हो जाओ, तो आप देखोगे धीरे धीरे आप फेस से भी ब्यूटीफुल होने लगते हो, आपकी बातें भी ब्यूटीफुल होने लगती हैं, और आज नहीं तो कल वो लोग जिनको आप रूड लग रहे हो, अजीब लग रहे हो, वियर्ड लग रहे हो कि फिट नहीं हो रहे हो, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, वो भी आपको कहने लगते हैं कि यार शी इज़ सो प्योर, शी इज़ सो ओरिजिनल, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सारी चीज़ें लोग लेटर ऑन कहने लगते हैं जब उनको लगता है उसका फ़ायदा। उनको हर्ट कर रहे हो तो वो नहीं बोलेंगे सब, बट अगर आप में वो उनको दिख गई डीपली कि आप में बहुत एक्सेप्टेंस है, जो भी आप हो, आप बिल्कुल ओरिजिनल हो, तो वो उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको उसकी सराहना भी देते हैं। बट ऑफ कोर्स हमको इसलिए नहीं करना है, हमको इसलिए ये चीज़ करनी है क्योंकि भाई लाइफ ने जैसा बनाया है बहुत कुछ बहुत अच्छा है, और अपने आप को ना जस्ट फिट इन करने के लिए नहीं बदलना है। ये अपनी लाइफ के साथ एक धोखा है। ये इसका मतलब जो भगवान ने हमें बनाया है या जो नेचर ने, क्रिएशन ने हमें बनाया, वो गलत है सब कुछ, हम ये कह रहे हैं, और हमको बस कुछ ना कुछ ऐड करके उसको चेंज करना है, नहीं। सो अगर आप चाहते हो ज़्यादा ग्रो करना, लाइफ में खुश रहना, यू हैव टू बी योर ओरिजिनल सेल्फ। एंड जैसे आप 30s में आओगे आपको लगेगा कि ओ यार वो ओरिजिनल ही सही था, ओरिजिनल को ही पसंद करते हैं, 20s में फालतू में हम कुछ ना कुछ बनते रहते थे, तो मैं आपका वो एफर्ट भी बचा रही हूँ। 20s में फालतू में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हो बस वैसे रहो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है मैंने अपने 30s में सीख ली है वो ये कि आप अगर इनफ फील नहीं करते हो ना, आप अगर कॉन्फिडेंस आप में कम है, आप अपने आप को कम समझ रहे हो, आपको लगता है आपको कोई प्यार नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता है, एक्चुअल में ये आपके बिलीव्स हैं। अगर आप अपने अंदर ये सोचते रहोगे कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं बेकार हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, आप पूरी लाइफ भर ऐसे ही रह जाओगे। मैं खुद आके आपको कितनी बार बोलूँ, नहीं यार यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत केपेबल हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत बढ़िया हो, आप सही तो हो, आपको क्या दिक्कत लगे। बट अगर वो बिलीफ आपने अंदर बैठाया हुआ है कि नहीं मैं तो गंदी हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी, कोई आपको उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। वो ऐसा दलदल है जिससे आप ना खुद निकलने के ना आपको कोई निकालने का, आप खुद ही अपने ही दलदल में फंसते जाओगे। जस्ट रिमेंबर, बिकॉज यू बिलीव इन इट, आप वही बन चुके हो। बिकॉज यू से, यू फील यू आर नॉट गुड इनफ, यू विल स्टे नॉट गुड इनफ। अगर आपको लगता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मेरे अंदर कमियाँ हैं, मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, कॉन्फिडेंस अपने आप घटेगा। जब आप खुद ही कह रहे हो कि मैं बेकार हूँ, मैं खुद ही के आपके मन में बिलीफ है कि मेरे को तो ये भी नहीं आता और मैं तो नालायक हूँ और मैं तो ये हूँ वो, कैसे नहीं वो झलकेगा, कैसे नहीं दूसरे लोग भी सेम बात कहेंगे कि हाँ यार तुम ही तो कह रहे हो कि तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं, तो हो गए। तो सो जस्ट रिमेंबर, यू आर नॉट गुड इनफ बिकॉज यू बिलीव इन इट। जैसे आप अपना बिलीफ चेंज करोगे, जैसे आप खुद को कहना शुरू कर दोगे आई एम इनफ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम परफेक्ट जस्ट द वे आई एम ब्यूटिफुल एज आई एम, चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी और सारी चीज़ें
आपके अराउंड के लोग भी वही बातें कहने लगेंगे, आपके अराउंड की सिचुएशंस भी वही दिखाने लगेगी कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर इनफ। लास्ट की चीज़, डोंट लेट अदर्स ट्रेसपास यू। किसी को खुद को तंग नहीं करने देना है, किसी को खुद के साथ वो मर्यादा क्रॉस करने नहीं देनी है जहाँ वो आपको अब्यूज़ करने लगे। मैं सिर्फ फिज़िकल अब्यूज़ की बात नहीं कर रही। फिज़िकल अब्यूज़ में हम सबको क्लियर है कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट इमोशनली भी, मेंटली भी अगर कोई इंसान आपके लाइफ में नेगेटिविटी ला रहा है, आपको नीचा फील करा रहा है, इनसिक्योर फील करा रहा है, या मे बी आपको हर्ट करे जा रहा है जानबूझ के, जस्ट बिकॉज उसको मज़ा आ रहा है या उसकी इनसिक्योरिटी है, डोंट लेट इट हैपन। आपको जो भेजा गया है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी भेजा गया है। आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हो। ये भी एक लाइफ है, इसके अंदर भी एक क्रिएटर है, ये भी एक डिवाइन पीस है, एक क्रिएशन का उतना ही इम्पॉर्टेंट पीस है जितना कोई और पीस। सो इसको भी एक अच्छी लाइफ मिले, ये भी खुश रहे, सेफ रहे, ये आपका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इसको ऐसे ही मैट बना के, सड़क पे चलता हुआ कुछ बना के नहीं रखना है कि कोई भी आ रहा है रौंद के जा रहा है, घसीट के जा रहा है, हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम अ गुड गर्ल, कोई नहीं है, आई विल बी नाइस टू यू। मार के जा रहे हो, वाओ, आई विल बी नाइस टू यू। क्या क्या गाली दे रहे हो, ओह इट्स ओके, आई एम लाफिंग, अरे क्या हुआ, हर्ट किया, हाँ हाँ इट्स ओके। नो, जब आपको लगता है, छोटी मोटी बातें हैं तो छोड़ो, क्योंकि आप हमको इतना सेंसिटिव नहीं बनना है कि भाई कोई कुछ कह गया तो हमें, कभी कभार हमको ये समझना है कि लोग पागल हैं तो पागल हैं। बट जब एक इंसान की आदत हो गई है, जब कुछ लोगों की आदत हो गई है आपको तंग करे जाना, तो आपको उससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। और आपको जब लगता है कि आप वो नहीं झेल पा रहे हो, अब आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, अब आपकी मेंटल स्टेट ख़राब हो रही है, आपको इसको सबको बचाना है, एंड आपकी वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल्सो अगर आपने अपने 20s में बहुत कुछ टॉलरेट किया अच्छा बनने के चक्कर में, कि लोग रौंदते गए, हाँ हाँ रौंदो कोई बात नहीं, अगर आपने एटीट्यूड रखा, आप अपने 30s में बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, ट्रिगर्ड रहने वाले हो। तब आप किसी को भी जाके कुछ भी बोल दोगे, तब आप किसी की भी नहीं झेलने वाले हो। तब आप ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको लगेगा क्या हो गया यार इसको, इतना क्यों ये छोटी छोटी बातों में इतना वो कर रही है। आपने जितना भी टॉलरेट किया है अगर लाइफ में, आप वो अपने अंदर ही नहीं रह जाता, गायब नहीं हो जाती चीज़ें, आप वो कहीं ना कहीं किसी और पे निकालोगे। फिर वो चाहे सेम बंदा हो, अगर आपको मिल गया तो आप उसी पे निकालोगे वो हेट्रेड, वो जो भी आपको आपके अंदर भर गया है। नहीं तो कोई और इंसान, आपका पार्टनर, सबसे पहले वो आ जाता है हर चीज़ में, उसी को चांटे पड़ते हैं, तो नहीं तो आप उसको देने लग जाओगे। आप ये समझो कि अत्याचार सहने से, जब आप अत्याचार सहते हो तो आप वो सह नहीं पाते हो, आप वो कहीं ना कहीं पास ऑन करते हो। सारे ट्रॉमा, सब कुछ यही बातें हैं कि जिसने जो सहा है वो सोचता है कि मैं दूसरे को ये नहीं दूंगा, बट वो दे ही देता है, क्योंकि वो अंदर कब तक रखेगा, उसका निकलता ही रहेगा और लोग उसके घेरे में आ ही जाएंगे। सो स्टॉप टॉलरेटिंग, स्टॉप लेटिंग अदर्स ट्रेसपास यू। अपनी कीमत रखो, अपने आप को सेफ बनाए रखो, ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।